बात बने तो एक दिन में बात बन जाए, मैल गन्ने में जितनी देर लगेगी बस वही बात है। किसी की जो है एक जन्म लग जाएगा, किसी के अनेक जन्म लगेंगे, किसी के 2 घंटे लगेंगे, किसी के तो 1 सेकंड में बात बन जाएगी। अष्टावक्र ने जब राजा जनक को सिखाया था ना कि कैसे उससे जुड़ना है, तो घोड़े पर चढ़ने लगे थे उस समय वो राजा जनक। उसी समय उन्होंने कहा स्थिर हो। गुरुजेब सिखाते थे एक विधि, जॉर्ज गुरुजेब, स्टैचू की, जो बच्चे खेल खेलते हैं ना, ये उन्हीं की देन है। एकाएक आवाज दो स्टैचू, तो आदमी वहीं का वहीं वैसा हो जाए जैसे किसी कोई खिलौने की बैटरी खत्म हो जाए ना, तो उसके हाथ नाच रहा था अभी खिलौना, तो हाथ वैसे के वैसे रह जाए, मुंह खुला का खुला रह जाए, टांग वहीं रह जाए। कि जिसको जब कहा स्टैचू तो वहीं उसी हालत में खड़े रहो। बच्चे तो ये करते हैं, लेकिन ये साधकों के लिए नियम है। ऑर्डर दिया वहीं का वहीं रुक जाओ। और ये कैसा होना चाहिए, इसे कहते हैं जैसे फौजियों के साथ होता है। फौजियों को ऑर्डर दिया जाए ना, वो सोचते भी नहीं कि क्या करना है, वो बेचारे एकदम मान लेते हैं। अच्छा भला घर का सामान लेकर जा रहा था, बच्चे का जन्मदिन मनाना था, घर में घी तेल वेल सब लेके जा रहा था फौजी। अब किसी को मजाक सूझी, भारी आवाज में दिया उधर से ऑर्डर, सावधान। अब सावधान की मुद्रा में आया तो ऐसा आया कि जो हाथ में तेल ऐसे ले रखा था ना, ऐसे हो गया, हाथ नीचे, सारा सामान नीचे, सामान गिर गया। तो उधर पीछे किसी के हंसने की आवाज आई। इसने पीछे मुड़ के देखा, कौन है? बोले ये इन लोगों ने मजाक की है। सब गुस्से में, सबके ऊपर गुस्से में चिल्लाया, ये क्या बोला तुमने? बोले हम तो कुछ भी बोले, तुमने माना क्यों? हम तो अपनी मजाक करते घूम रहे हैं। बोले तुम्हें पता होना चाहिए, हम फौजी लोग हैं, हमें जैसे ही ऑर्डर मिलता है तो हमारा दिमाग उस समय काम नहीं करता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ऑर्डर जैसे दिया गया, हाथ पांव उसी तरह से काम करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी यही सिखाया गया है। इसलिए फौजी के साथ मजाक मत करो। तो भाई साधक भी फौजी होता है, वो भी ऐसा होता है कि जैसे ही उस प्यारे का नाम आया, उसके आंखें बंद हो जाएं और भगवान से वैसे जुड़ जाएं। अगर इतना नियंत्रण खुद पर है तो कृपा होगी, नहीं तो नहीं होगी। अभ्यास तो करना ही पड़ेगा आपको। अपने मन को रोज अभ्यास डालिए। आप अभ्यास करते करते आप देखेंगे बात बननी शुरू हो जाएगी। बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा सभी से, यह अभ्यास छोटी चीज नहीं होती। एक ही चीज को रोज रोज दोहराना शुरू कर दीजिए, वो चीज आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी। जो ये कहा जाता है ना कि जापान में बोलते हैं समुराई लोग, जो तलवार के धनी होते हैं, का उस आदमी से मैं नहीं डरता जो कितना भी बड़ा अभ्यासी हो, कितने सालों से सीख रहा हो, लेकिन उससे जरूर डरता हूं जो एक ही विधि को हजारों तरीके से रोज रोज दोहराकर इतना कुशल हो गया हो कि उससे बढ़कर उस विधि को दुनिया में कोई दूसरा दोहरा ना पाए। कि ऐसे आदमी को हराना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अभ्यास से बढ़कर दुनिया में कोई ताकत नहीं होती, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए रोज आप अभ्यास करने वाले बने। किसी दिन थोड़ा, किसी दिन ज़्यादा करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। रोज बैठिए, नियम के साथ बैठिए, दुकान पर रोज जाकर श्रद्धा से बैठिए, ग्राहक आए ना आए तो बात तो बनेगी ना। ऐसे आप अपनी गद्दी पर बैठिए, भगवान की बंदगी के लिए बैठिए, आपके ऊपर कृपा होगी, निश्चित रूप से कृपा होगी। इसलिए अपने नियम को मत छोड़ना। ये नहीं सोचना अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है, पता नहीं आगे कुछ होगा या नहीं होगा। वो जो पत्थर पर चोट लग रही होती ना,
15, 16, 18, 19 लग गई, लेकिन रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। 20वीं पर रिजल्ट दिखाई दिया, तब पत्थर टूटा। लेकिन 19 बेकार तो नहीं गई। जिस दिन भगवान कृपा करेंगे वो 20वीं चोट होगी। 19 लगाइए, लगातार लगाइए, बीच में घबरा कर भागना नहीं कि अब तो कुछ बात बनती नहीं है, क्योंकि इतने समय से लग रहे हैं, पता नहीं भगवान सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे। देखिए, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको। वहाँ जो भगवान का धाम है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम। वहाँ सूरज नहीं है, लेकिन हजारों सूरजों का प्रकाश दिखाई देता है। चांद नहीं है, लेकिन करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश वहाँ है। कोई अग्नि, कोई दीपक वहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ रोशनी है। ऐसा धाम भगवान का, जहाँ प्रेम करता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका प्रेम है वहाँ। फूल नहीं है, लेकिन खुशबू है। हवा नहीं है, लेकिन उसका स्पर्श अनुभव होता है। जहां कोई बादल नहीं है, लेकिन फिर भी बरसात हो रही है अमृत की। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाकर तुम लौटना नहीं चाहोगे। तद्धाम परमो मम, वही मेरा निवास स्थान है, वहां रहता हूं मैं, वो मेरा धाम है, वहां मैं तुम्हें बुला रहा हूं, और वो कहीं और नहीं। ध्यान के द्वारा अपने अंदर पहुंचो, बस वहीं बैठा मैं तुम्हें मिलूंगा, तुम्हारे अंदर ही मैं विराजमान हूँ। भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो अपने अंदर में ही उसे पाया जा सकता है, या फिर जब ये देह छूटेगी तो उसके परम धाम में आप जाएंगे। तो वहाँ भी डॉक्टर रेमंड मूडी ने इसको बहुत अलग ढंग से समझाया। उस व्यक्ति ने अनेक अनेक लोगों का, जिनकी डेथ हो गई थी और फिर वो जिंदा हो गए, उन्होंने जो कुछ देखा उनसे जाके पूछा कि तुमने मरते समय क्या देखा था, तो क्या घटता उस समय। उन लोगों से भी जिन्हें पिछले जन्म की यादें थी कि जब तुम मरे थे फिर पैदा हुए, उस बीच में क्या हुआ था वो बताओ। फिर उनके भी इंटरव्यू लिए जिनके सामने उनके अपने घर के कोई बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो रही थी, और वो उस समय कुछ बोल रहे थे कि मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जितने भी उदाहरण उनको मिले, उनके सबके इंटरव्यू लेने के लिए डॉक्टर रेमंड मूडी गया, और उसने बहुत कुछ लिखा, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ। और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी उसके कुछ लेख छपे। तो उस व्यक्ति ने कुछ चीजों का वर्णन किया जो बड़ी चौंकाने वाली है। उसने कहा कि सबकी एक बात कॉमन थी। सबने कहा कि जब हमारा शरीर छूटा तो हमको ये महसूस हुआ कि हम शरीर से बाहर निकलते हुए हल्के हो रहे हैं, और जैसे एक भारी शरीर नीचे पड़ा और उसमें से एक छोटा होता हुआ शरीर बाहर आ रहा है। कि छत पर बल्ब जल रहा था कि हम आश्चर्य कर रहे थे कि हम बल्ब के भी आर पार हो गए, फिर दीवार के आर पार हो गए, फिर घंटियों जैसी आवाज सुनाई दी, और फिर एक बहुत तेज लाइट दिखाई दे रही थी। वो लाइट हमें अपनी तरफ खींच रही थी। और वो लाइट कैसी थी? बहुत तेज रोशनी, लेकिन आंखें चुंधियाने वाली नहीं। तेज रोशनी थी, लेकिन उसमें गर्मी नहीं थी। वो जो तेज रोशनी थी उसमें इतना प्यार, ऐसा लग रहा था कि जिस चीज के लिए मैं इस दुनिया में तड़प रहा था, जिन
जिस प्यार को मैं रिश्तों में ढूंढ रहा था, वो प्यार आज मिल रहा है। लग रहा था कि जैसे एक अशक्त व्यक्ति को, कमजोर इंसान को आज पूरी ताकत मिल गई, और हमें लग रहा था कि जैसे आज पूरी अमीरी आ गई है। लग रहा था कि आज इतना ऊंचा उठ गया हूं कि अब और कुछ भी पाना बाकी नहीं, कि वो अपनी तरफ खींचती जा रही थी रोशनी। और हम सोच रहे हैं ये क्या है, और फिर ध्यान आया कि हम जिसे पुकारते हैं रोज, ये कहीं वही तो नहीं है कि बस वो रोशनी उसी रूप में ढल गई। जो लोग जिस जिस रूप में पूजते रहे, उसने कहा कि ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि रोशनी उसी रूप में बदल गई। किसी को लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, जो जीसस को मानने वाले थे उनको वो वह रूप दिखाई देने लगा। लेकिन उसका कहना है कि आखिर में कोई एक ऐसी चीज जरूर आती है सामने जो बड़ी मोहक है, वो लाइट के रूप में आती है। और ये भी एक सच है कि जो शरीर से निकलता है, शरीर से निकलने वाला एक शरीर, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये 17 चीजों को लेकर अपने साथ जाता है। सूक्ष्म शरीर जो है, हमारी जो आत्मा है ना, अपने साथ अपना मंत्रिमंडल लेकर जाता है। और वो उसमें कारण शरीर भी होता है, उसमें स्मृतियों का एक मेमोरी बैंक भी होता है। उसमें क्या होता है कि आपके जन्म जन्मांतरों की सारी स्मृतियां साथ होती हैं। अगर किसी को हिप्नोटाइज किया जाए और फिर उसे पीछे ले जाएं कि अब तुम 5 साल की उम्र में पहुंच गए, अब 4 साल की उम्र में पहुंच गए, तो उस समय में जो कुछ घटा था उसके साथ वो सारी यादें आने लग जाएंगी। वैसा ही व्यक्ति महसूस करने लग जाएगा। और फिर 1 साल पर लेकर जाएं तो वहां जाते ही फिर वो हिलने लग जाता है, क्योंकि वहां से वो अबोध अवस्था में होता है। और उसके बाद अगर उसे कोई सही गुरु हो, ट्रेंड व्यक्ति हो, तो उसे पार लेकर जाए कि इस जन्म से पिछली तरफ जाओ। तो पिछली तरफ जब जाएगा तब बड़ा आश्चर्य होता है। वहां दिखाई देने लगेगा वो बूढ़ा शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ था, और उसके बाद उसे कहो कि तुम जवान थे तब कहाँ थे, वहां लौटो। अब वो वहां जाएगा। सारे जन्मों तक कहानियां याद आती जाएंगी। ज्यादातर लोगों को 3 या 4 जन्मों तक जा पाते हैं। भीष्म पितामह को कृष्ण भगवान 72 जन्म पीछे लेकर गए थे, जब उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे अपने जन्म देख लिए, लेकिन ऐसा कोई कर्म नहीं नजर आ रहा कि मैंने ऐसा कुछ किया हो कि मेरा अपना ही तीर चलाए और मेरे शरीर को बींध दे। तो आया तो मेरा कोई कर्म ही सामने है, लेकिन पिछले सारे जन्म मैंने देख लिए। कृष्ण भगवान ने पूछा कहाँ तक आप गए? बोले 40 जन्मों तक गया हूं। तो उन्होंने कहा 72 जन्मों तक जाइए पीछे, तब आपको दिखाई देगा कि आपने भी ऐसा कुछ किया था। वो पीछे गए, तब उनको सारा समझ आया कि मैंने भी ऐसा कुछ किया था। तो जब आप पीछे जाते हैं, पर हाँ एक बात जरूर ध्यान रखने की, अगर किसी को इस तरह करना भी आता हो तो वापस ले जाके वापस लाना आसान बात नहीं होती। बहुत लोग पागल जैसे हो जाते हैं, इसलिए इस चक्कर में कभी पड़ो मत। पिछले जन्म का इतना तो याद रहेगा आपको। अगर आपको किसी चीज से खास डर लगता है, सांप बिच्छू टाइप की चीज से बहुत घबराहट होती हो देखकर, इतने कि बेहोश हो जाएं, किसी को खून किसी का बहते देखकर इतना चक्कर आ जाए कि वहीं गिर जाए, या ऊंचाई देखने से कुछ को डर लगता है ना,
या बहुत ज्यादा पानी कहीं बह रहा हो और उसे वहां पुल पर खड़ा कर दो और ये कहो बस यहाँ खड़े होकर पानी को देखो, वह थोड़ी देर के बाद में जैसे माता आ गई हो ना, ऐसे झूमने लग जाएगा, वहीं गिर जाएगा। कुछ को आग देखकर ऐसे होता है। और बात इतनी नहीं, भीड़ देखकर भी किसी किसी को होता है। और किसी को आप लेकर जाइए जंगल में, बस वहां जाते देखते घना जंगल देखा और वहीं वो चक्कर खा के गिर जाएगा। ये क्या है? जिन जन्मों में पीछे जाकर कोई करीबी जन्म रहा हो और मौत इस तरह से हुई हो तो वो याद आता है। किसी घर में होता है ना कि पति बहुत बहादुर, बड़ा मजबूत, लेकिन बच्चे को चोट लग गई और अब उसको जो है टाँके लगवाने के लिए ले जाना डॉक्टर के पास। अब वो पत्नी को कहेगा कि तू लेकर जा, मैं नहीं देख सकता। और बड़ा बहादुर बनता है सब जगह, और उसकी पत्नी जो है वो खड़ी रहती है, बच्चा रो भी रहा है, खून बह रहा है, वो सामने डॉक्टर से कहेगी ठीक से टाँके लगाना, निशान नहीं रहना चाहिए मेरे बच्चे का, और हो सके तो साथ में अभी अगर आप प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हो तो वो भी कर दो, क्योंकि मैं निशान नहीं चाहती। इधर से काटना पड़ेगा, इधर से मांस लेना पड़ेगा, कुछ ही करना पड़े, मैं यहाँ खड़ी हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और पति को अगर फोन पे भी बताया, वो कहता मुझे सुना मत, सुनना भी नहीं चाहता। पिछली यादें इस तरह से आती हैं। आपका किस तरह से क्या जन्म रहा होगा। और एक कमाल की बात और है कि किसी को पहली बार देखने से ही अपनापन लगता है, किसी को पहली बार देखते ही इतना गुस्सा आता है, ना जानते कि ये है कौन। डंडा मारने को मन करेगा, लड़ने झगड़ने, गला पकड़ने को मन करेगा आपका, कोई लिया दिया नहीं उसने, क्योंकि पिछला कोई ना कोई हिसाब किताब। और मजे की बात तो ये है, बात चल गई तो आपको सुनाता हूं कि आपके घर में आपकी संतान बनकर भी जो आया हुआ है, उसका भी तो ये पता नहीं पिछले जन्म में क्या था। दोस्त था, दुश्मन था, सेवक था, रोगी था, क्या था। अगर वो पीछे जो कुछ भी रहा होगा इस जन्म में, अगर वो उसका हिसाब किताब लेने आया है तो बिल्कुल अलग ही होगा। पिछले जन्म का मित्र रहा था, इस जन्म में बेटा बन के आ गया। अब दोनों बाप बेटे में ऐसी बनती है जैसे दोनों दोस्त हों, एक दूसरे से सलाह करते हैं, साथ साथ चलते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं। दोस्ती आज भी निभ रही है। और किसी की पिछले जन्म की दुश्मनी थी, इस जन्म में बेटा बन के आया, बाप बेटे दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे रहते हैं और 2 मिनट में लड़ाई हो जाए। उनकी बेटे की माँ को बीच में आके हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कभी बेटे की तरफ हाथ जोड़ेगी, कभी पिता की तरफ अपने पति से कहेगी तुम ही माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बोले तुम्हारा क्या लेना देना बीच में। बोले मैं आपको लड़ते हुए नहीं देख सकती। हैं तो बाप बेटे, लेकिन नहीं बैठ सकते ना साथ। और किसी जन्म की ये भी कहानी होती है, कर्जा कोई चुकाने आया और कोई कर्जा चढ़ाने आया। जो कर्जा चुकाने आया वो तो अपने माँ बाप के कर्जे उतारता है, और किसी के आने के बाद जब से ये पैदा हुआ हम तो पैसे देते देते परेशान हो गए, मकान बिक गए, जमीन बिक गई। जहाँ ये काम करने जाता बेड़ा गर्क करके आता है तो बेटा ही आपका, लेकिन खेल क्या है भाई, यही जन्मों की कहानी है। इस जन्मों की कहानी को समझना शुरू करोगे तो बहुत आश्चर्य लगेगा। और कोई कोई ऐसा होता है जिसका पिछले जन्म में भी कुछ नहीं था ना, इस जन्म में कुछ है, इसलिए इस जन्म में भी बेटा बन के आया जरूर है। अपने फादर से क्या बोलता है, देखिए आप हमारे काम में दखलंदाजी मत करना, मैं आपके में नहीं करूँगा। ज़्यादा कुछ बोलोगे तो घर छोड़ के अलग फ्लैट लेके रहूँगा, भले ही नौकरी करनी पड़े, आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। दोनों का बीच में लेना देना कुछ नहीं, आप बाप की जगह ठीक है, मैं बेटे की जगह ठीक, कोई लेना देना नहीं दोनों का। है तो बाप बेटे। कोई भाग्यवान होता है, कोई दुर्भाग्यवान होता है।
दुर्भाग्यवान कोई आ गया तो माँ के बच्चे के पैदा होते ही माँ भी बीमार, पिता कर्जदार, दुनिया की लानत मिलती है उस आदमी को। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जा रहा है और बाप तो ये कहता है कि मैं बहुत परेशान आ गया इससे, और किसी के जन्म लेते ही माँ बीमार रहती थी तो वो भी ठीक हो गई, पिता का कारोबार चलने लग गया, दुनिया में नाम हो गया, जिधर जाता है उधर पिता उस बच्चे के कारण पहचाने जाते हैं। तो 7 तरह के बेटे हैं, है तो बेटा एक, लेकिन 7 जन्मों की या 7 तरह की कहानियां सबके साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए आपका जन्म पिछला किस तरह का रहा है, ये जिंदगी एक जन्म की कहानी नहीं है, तो जन्मों की कहानी है। इसलिए गुरु चाहिए जिंदगी में जो आपको नियंत्रित करे, संभाले। तो मुझे आज ध्यान ही नहीं रहा, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, सुनाता जा रहा हूँ आपको। तो भगवान ये कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों का अपने कल्याण करने के लिए आपको अपनी भक्ति करते हुए अपना कल्याण करना चाहिए। शिवरात्रि का अवसर सामने है और हम सब भगवान शिव के लिए कहते हैं कि शिव समान कोई दाता नहीं, विपद विदारणहार, लज्जा मेरी राखियो, हे शिव नंदी के असवार। इसलिए आनंद देने वाले शिव हैं, संकट मोचक शिव हैं। और जब किसी से कुछ भी नहीं बन पाए, कोई भी आराधना सफल ना हो पाए, आखिर में आदमी कहता है शिव की शरण में चलें, महामृत्युंजय का जाप करें तो हमारे कष्टों का निवारण हो। तो ऐसे भगवान शिव की आराधना का अवसर है शिवरात्रि। और शिवरात्रि में मन चाहा वरदान पा सकते हो, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। और शिवरात्रि से 2 दिन पूर्व का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें आप लोग यहाँ ध्यान में भाग लेंगे। और शिवरात्रि वाले दिन जहाँ रुद्राभिषेक करने का अवसर भी मिलेगा, शिव का यज्ञ करने का अवसर भी मिलेगा, शिव सत्संग में भी आप लोग भाग ले सकेंगे। और यहाँ देव दर्शन भी कर सकेंगे।